गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या किया था और हमने मैगी कैसे बनाई। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले तो गाड़ी के पास, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, और हमें गाड़ी में जाके, गाड़ी से मान के चलो आप 15 मिनट का रास्ता है और 8 किलोमीटर है हमारे गाँव से। 8, और हमने सोचा है कि वहाँ पहुँच के हम लोग मैगी बनाएंगे और थोड़ा मज़ा लेंगे व्यू का। अरे देखो, रास्ते में हमें डॉगी मिल गए। इसे देख के हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत खतरनाक लग रहा था। ये ब्लैक कलर का है ना। फिर ये हमें लगा पूँछ हिला रहा है तो मतलब ये अच्छा है नहीं काटेगा हमें। फिर हमारे साथ साथ चलने लग गया था। ये हमें ऊपर तक छोड़ के आया, हमें हमारे साथ जा जाके। गांव के डॉगिस तो आपको पता ही कैसे साथ साथ चलते हैं, हमारे छोड़ के आते हैं जहाँ हमें जाना होता है। अब हम लोग चलते हैं, हमें ऊपर जाना है। सबसे पहले ऊपर गाड़ी में पहुँच के, हमें बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि धूप निकली हुई थी। सर्दी है गांव में, इतनी ठंडी है, 11 सेल्सियस है। और फिर भी इतनी मतलब धूप निकल रखी तो गर्मी लगने लगी हमें ऊपर चलते चलते। तो हमने सोचा सबसे पहले ऊपर गाड़ी में जाके एसी ऑन करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। ये मंदिर के पास आ गए। यहाँ पे बैठने के लिए है ना, तो इसलिए हम मंदिर के पास रुक जाते हैं बार बार जब भी हमें ऊपर रोड पे जाना होता है। इनको देखो, इनको इतनी धूप लगी कि ये पेड़ की छाँव में बैठने के लिए गए थे। हम निकल चुके हैं अब आगे के लिए, सल्ट के लिए। और मैंने बीच का व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि मैं भूल गई थी बनाना अभी न्यू न्यू बनाना सीख रही हूँ ना मैं, इसलिए बीच बीच में भूल जाती हूँ कि मुझे ये भी लेना है। अभी हम लोग जा ही रहे हैं बस। देखो यहाँ पे रोड पे ऐसे होता है, जब जैसे एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी रुक जाती है अपने आप ही। अब हम लोग पहुँच चुके सल्ट में। हमने कुछ खाया नहीं था सुबह से, तो मैंने तो छोले खाए, इन लोगों ने चाय पिया, छोले खाए। और चाय छोले के मज़े लेते हुए फिर हम लोग निकल गए सल्ट के लिए। ये देखो, आपको दिख भी रहा होगा नदी। सल्ट से नदी बिल्कुल पास में ही है, थोड़ा सा रास्ता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन रास्ता बहुत डेंजर है जो भी है, अगर पैर फिसला तो बहुत गंदी लगेगी। ये रास्ता है, ये रास्ता सीधा नीचे जा रहा है गदेर के लिए, मतलब नदी के लिए। मेरे मुंह से बार बार गदेर गदेर इसलिए निकलता है क्योंकि मैं गढ़वाली हूँ। गढ़वाली में गदेर गदेर बोलते हैं नदी को, तो इसलिए मेरे को आदत हो गई है गदेर बोलने की। रास्ता देखो आप, कैसे पत्थर पत्थर है, अगर पैर फिसल गया तो बहुत गंदी चोट लगेगी। बढ़िया है, देखो आप, बिल्कुल साफ जगह है। गांव में कितनी हरियाली रहती है, देखो आप, जहाँ देखो हरियाली हरियाली। ये देखो कैमरामैन बस फ़ोटो खींचने के लिए बोलो इनको तो। देखो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से थोड़ा थोड़ा। ये हम पहुँच ही गए हैं नदी के पास। क्या ये यहाँ पे इतने पत्थर पता कैसे आते हैं, जब जैसे कहीं से बारिश या पानी बहुत तेज़ आता है, ये जुलाई वगैरह में बहुत बारिश होती है ना, तो बहुत बारिश की वजह से पानी आता है ऊपर ऊपर से। तो ये पानी की वजह से ना पत्थर भी साथ आ जाते हैं। इतनी तेज़ पानी आता है कि पत्थर भी साथ आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इतने सारे पत्थर पड़े रहते हैं। कितना साफ़ पानी है, ये चलता हुआ पानी है, बिल्कुल साफ़ पानी होता है, पीने लायक पानी है क्योंकि चलता हुआ। और ये पानी जो है ना, शायद मतलब हरिद्वार में मिल जाता है सारा पानी, जितना भी पानी यहाँ से जाता है बीच पहाड़ों से। ये देखो कितना खुश है नदी देखकर। इनको बहुत पसंद है ना ये नदी वगैरह, इसीलिए। अब ये लकड़ी वगैरह लाएंगे। हम लोगों ने मैगी का तो सोचा ही था, आपको पता है। हम अब लकड़ी ढूंढ रहे हैं, सूखी वाली लकड़ी और सूखे पत्ते, ताकि हम लोग चूल्हा बनाएं, उसमें चूल्हा बना के आग जलाएं। और मैगी का सारा सामान तो हम घर से लेके आए थे, बस हमें यहाँ पे पत्थर की ज़रूरत है ताकि हम चूल्हा बनाएं, और एक लकड़ी की ज़रूरत है बस। और पानी तो आ ही रहा है, इतना साफ़ पानी है, पानी की हमें कोई ज़रूरत नहीं। पानी आ रहा है जो, इसी को यूज़ करेंगे। और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना गाइस, जब भी तुम ये नदी वदी में आते हो ना, तो ये जूते बिल्कुल मत उतारना। मैंने और मेरी बहन ने इतनी बड़ी गलती करी, जूते उतार के ये जो पानी है, पानी के ऊपर पत्थर पे पैर रख दिया और हम लोग स्लिप हो गए लगी नहीं, बस थोड़ा बहुत स्लिप हुए थे, पानी के अंदर गिर गए। ये है कि गीले हो गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा क्योंकि ये पानी के जो पत्थर होते हैं ना, ये बहुत फिसलन वाले रहते हैं, इनमें शायद काई लग जाती है, इस वजह से फिसलन वाले हो जाते हैं। देखो ये भी नंगे पैर बैठी है यहाँ हमने सारा इंतज़ाम कर लिया है, सारा सामान बाहर निकाल दिया, प्याज टमाटर काट दिया हमने, मिर्ची काट दिया है,
बस ये लकड़ी लेके आए तो हम लोग चूल्हा बनाने का स्टार्ट करें। और ये जगह मुझको बेस्ट लगी तो इसलिए हम ये बीच वाली जगह में बैठे हैं। ये हमारा चूल्हा रेडी हो रहा है, लकड़ी वगैरह सब आ चुकी है। अभी हमें और लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, जितना जैसे जलता रहेगा लकड़ी और लाते रहेंगे। तो हम लोग उसी हिसाब से लकड़ी तोड़ेंगे जिस हिसाब से हमारी लकड़ी लगेगी। देखो मैगी मैंने बनाया और देखो महाराज जी बैठ गए मैगी के सामने। मेरे पापा का वीडियो कॉल आ रखा था तो दिखाने के लिए कि हाँ मैंने बनाई है मैगी। सारा कुछ मैंने किया, बस एक लकड़ी लाए हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि मैं बना रहा हूँ मैगी। आप देखो ये पानी कितना साफ है और ये नदी कितनी सुंदर है। इतनी बढ़िया नदी मैंने आज तक नहीं देखी, मतलब देखी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं देखी है। ये हमारी मैगी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे खाने वाले हैं। गाइस देखो ये कंडेली होता है, ये ना कांटे वाला पेड़ होता है। अगर ये लग जाता है ना तो थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए पैर झन 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 करता है मतलब रेड रेड हो जाता है पूरा। और कंडेली बोलते हैं इसको, कंडेली। और कुमाऊं साइड बिच्छू उच्छू बोलते हैं शायद। और हम लोग तो वैसे कांटे बोलते हैं या तो कंडेली बोल देते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए क्योंकि शाम होने वाली है, अंधेरे होने से पहले हमें घर पहुंचना है।